हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एड्यूरिदम सक्सेस क्लासेस। डियर स्टूडेंट, मैं विमल चौधरी एक बार फिर से आप सभी के लिए AK2 की तरफ से आए हुए एक और इंपॉर्टेंट सर्कुलर को लेके आया हूं। और ये आज का सर्कुलर बीटेक फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थंबनेल आपने देख ही लिया होगा। फाइनली आपकी डेट शीट जो है वो टेंटेटिव डेट शीट जो है वो AK2 ने जारी कर दी है। तो डियर स्टूडेंट्स, उसी के लिए सर्कुलर है, समझ लीजिएगा कब किसका एग्जाम कैसे है, कैसे आपको डेट शीट देखनी है। और इस डेट शीट की PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर आपको शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके, ठीक है। और बाकी इस वीडियो के बाद बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरी रहेगी जो हमारे यहाँ से पढ़ना है कि सर बाकी सिलेबस का कैसे कब क्या पूरा होगा, कैसे होगा, तो उसके बारे में मैं लास्ट में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और बाकी एक डिटेल वीडियो लेकर मैं बहुत जल्द आपके सामने आऊंगा, आज या कल, आज ही या फिर कल आपको एक डिटेल वीडियो देखने को मिल जाएगी। पूरी रणनीति किस तरीके से बनानी है, किस तरीके से हमें पढ़ना है, कैसे क्या चीज आपको प्रोवाइड करी जाएंगी और कैसे हम अच्छा मार्क्स स्कोर करेंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं आज का क्या है सर्कुलर। डेट शीट आपकी AK2 ने जारी कर दी है और इसमें क्या है, कब है, 27 जनवरी 2025, यानी कि कल आपको ये देखने को मिल रही है। क्या है, विश्वविद्यालय की सत्र 2024-25 के विषम सेमेस्टर के रेगुलर एवं कैरी ओवर विषयों की द्वितीय चरण की परीक्षाओं। जस्ट 1 सेकेंड। तो ये आपकी डेट शीट जो है फाइनली जारी होगी और मैं आपको बता दूं आपके एग्जाम जो देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर वो 18 फरवरी से देखने को मिल रहे हैं और होली से पहले पहले आपके एग्जाम कंप्लीट भी हो जाएंगे। क्या कह रही है AK2 की द्वितीय चरण की परीक्षाओं का संभावित, यानी कि टेंटेटिव है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा अभी फाइनल नहीं है। जब फाइनल आएगी उसका भी मैं सर्कुलर आएगा उसका वीडियो बना के आपको बता दूंगा। थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, कभी कभी थोड़े बहुत करेक्शन होते हैं परीक्षा कार्यक्रम के संबंध में। क्या है परीक्षा कार्यक्रम, मैं इसको सर्कुलर को नहीं पढ़ रहा हूँ अब ज्यादा, ये यही लिखा हुआ। बस यहाँ पर एक चीज मेंशन है, यहाँ पर ये देख लीजिएगा, बाकी कुछ और इंपॉर्टेंट नहीं है। 18 फरवरी 2025 से दिनांक 12 मार्च 2025 तक आपके एग्जाम जो है कंप्लीट हो जाएंगे। मतलब ओवरऑल जो सेकंड फेज के एग्जाम है वो 12 मार्च को ये बंद कर रहे हैं, मतलब होली से पहले पहले आपके एग्जाम खत्म हो रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी आपके लिए गुड न्यूज है। बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आते हैं कि होली का कैसे होगा, होली से पहले होंगे बाद में होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। होली से पहले पहले खत्म हो जाएंगे 12 मार्च तक। और एक चीज और इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्या संभावित टेंटेटिव परीक्षा कार्यक्रम में किसी भी प्रकार की अगर त्रुटि है आपको दिख रही है या कोई संशोधन चाहते हैं तो ईमेल आईडी पर, ये ईमेल आईडी इन्होंने दी है, दिनांक 5 फरवरी 2025 तक शाम के 5 बजे तक आप उन्हें जो है वो सूचना प्रेषित कर दें, यानी कि मेल कर दें इस मेल आईडी पे। अगर इसमें कोई त्रुटि दिख रही है आपको, अपनी डेट शीट देख लेंगे, या कोई डेट में ऐसी क्लैशिंग दिख रही है, या कोई भी प्रॉब्लम इसमें आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने कहीं पर भी उसका जिक्र नहीं करा है जो हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं, जो एक्सटर्नल प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं, इन्होंने सर्कुलर में उसका कहीं कोई जिक्र नहीं करा। उसका जैसे ही कोई सर्कुलर आएगा तो मुझे जहां तक लग रहा है वो जो आपके प्रैक्टिकल है वो एग्जाम के बाद ही देखने को मिलेंगे। यहाँ पर इन्होंने विषम सेमेस्टर के रेगुलर तथा कैरी ओवर विषयों की द्वितीय चरण की परीक्षाओं के संभावित टेंटेटिव डेट शीट यहाँ पर बताइए। सर्कुलर में इन्होंने उसके बारे में कहीं कुछ मेंशन नहीं करा, किसके बारे में, एक्सटर्नल प्रैक्टिकल के बारे में यहाँ पर इन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया। तो जब एक्सटर्नल प्रैक्टिकल का जो अगर कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। जहां तक मुझे लगता है वो एग्जाम के बाद ही होंगे, इसीलिए नहीं भेजा है। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि जो फर्स्ट फेज होता है उसके एग्जाम से पहले होते हैं प्रैक्टिकल, जो सेकंड फेज होता है उसके एग्जाम से बाद में प्रैक्टिकल होते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं डेट शीट की। डेट शीट मैं थोड़ा सा इसका साइज सही कर लेता हूँ। हाँ, सबसे पहले किसके लिए, फर्स्ट सेमेस्टर रेगुलर एवं कैरी ओवर एग्जामिनेशन बीटेक कॉमन फॉर ऑल ब्रांचेस एक्सेप्ट एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को छोड़ के बाकी सबके लिए है। तो सबके लिए तो क्या है, चलिए देख लेते हैं। मेन पेपर की मैं बात करूंगा। सबसे पहले आपको अपना कोड देखना होता है। रेगुलर की मैं यहाँ पर बात करूंगा, किसी का कैरी ओवर है अगर तो उसका जो कोड रहा होगा वो अपने अकॉर्डिंग देख लेगा। तो सबसे पहला अगर मैं बात करूं यहाँ पर पेपर जो आएगा, यहाँ पर देखो RE वाले हैं, K वाले नहीं, अब तो B वाले हैं। तो BS 101 इंजीनियरिंग फिजिक्स, और या फिर जो केमिस्ट्री पढ़ा होंगे उनका BS 102 इंजीनियरिंग केमिस्ट्री। तो पहला पेपर आपका देखने को मिल रहा है 19 फरवरी को बीटेक फर्स्ट ईयर का पहला पेपर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सेकंड ईयर का मैं ब्रांच वाइज 2-3 ब्रांच के बताऊंगा कब से क्या है। फिलहाल फर्स्ट ईयर को देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। यहाँ पर जो दूसरा पेपर है BEC 101 या BEE 101, तो ये किसका, फंडामेंटल इलेक्ट्रिकल या फंडामेंटल इलेक्ट्रॉनिक, जो भी आपका इसमें से चल रहा है वो पेपर आपको देखने को मिलेगा 21 को, यानी कि 19 के बाद 20 की केवल एक ही दिन की छुट्टी है इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल के पेपर में। फिर उसके बाद आगे चलेंगे, यहाँ पर कहां पर है BS, यहाँ पर हमारा BS 103, ये है BS 103, विजिबल है, आई थिंक विजिबल है ना, बिल्कुल। हाँ, BS 103, ये BS 103 इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फर्स्ट, ये एक ही होता है, सब में कॉमन होता है। तो सबका पेपर कब है, 1 मार्च को।
1 मार्च को पेपर है, मतलब ये देखो 21 फरवरी के बाद सीधा कब आपका पेपर देखने को मिल रहा है, 1 मार्च को। तो मैथ में भरपूर हमारे पास टाइम है और गौरव सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, आप उसमें आराम से वहां पर प्रैक्टिस करेंगे अपना। 21 तारीख के बाद सीधा 1 मार्च को आप पेपर देंगे, 21 फरवरी के बाद सीधा 1 मार्च को आपका पेपर है मैथ का। चलिए आगे चल लेते हैं। आगे अगर हम बात करेंगे यहाँ पर हमारा क्या हो गया, यहाँ पर बीसी हो गया, यहाँ पर BS 103 हो गया इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इसके बाद चलेंगे तो यहाँ पर हमारा कोई नहीं है, अब यहाँ पर आगे कोई नहीं है, आगे चलते हैं 21 फरवरी के, वो 1 मार्च के बाद देखते हैं कब है। 1 मार्च के बाद यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हमारा फिर BME 101 या BCS 101, किसी का PPS चल रहा होगा, किसी का मैकेनिकल चल रहा होगा। आपके एग्जाम देखने को मिलेंगे 5 फरवरी, यानी कि 1 के बाद सीधा 5 में, 2, 3, 4 की छुट्टी है आपकी, 5 में आपका पेपर है, ठीक है। फिर उसके बाद आगे चलेंगे तो BS 104, यहाँ पर आपका एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी चल रहा होगा, या BS 105 सॉफ्ट स्किल चल रहा होगा। इनमें से कोई सा एक सब्जेक्ट चल रहा होगा तो उसका आपको देखने को मिलेगा 7 को। तो 5 के बाद सीधा 7 में, फिर 6 को छोड़ के 1 दिन की छुट्टी आपकी, तो यहाँ पर आपके 7 मार्च को पेपर हो रहा है खत्म। बीटेक फर्स्ट ईयर के पेपर 19 तारीख से शुरू हो रहे हैं, 19 फरवरी से, और 5 मार्च को खत्म हो रहे हैं। तो आप उसके बाद प्रैक्टिकल देंगे, फिर उसके बाद होली मनाएंगे आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी, ठीक है। बाकी बायोटेक की टेबल ये रही, बायोटेक की भी है साथ में इसमें डेट शीट। उसके बाद आगे चलेंगे हम, एग्रीकल्चर की भी इन्होंने दे रखी है, फर्स्ट ईयर की हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद कैरी ओवर अगर किसी के है स्पेशल तो वो है, बाकी ये अदर फर्स्ट ईयर का हमारा ये चल ही रहा है, अभी फर्स्ट ईयर ही चल रहा है। तो फर्स्ट ईयर का मैंने बता दिया जो हमारा मेन है। अब ये सेकंड, यहाँ पर ये फर्स्ट ईयर ही है, ठीक है। उसके बाद मैं सेकंड ईयर का और बता देता हूँ, बी वॉक सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर। देखो थर्ड सेमेस्टर रेगुलर एंड कैरी ओवर एग्जामिनेशन ऑफ इलेक्टिव इंजीनियरिंग साइंस वाले जो सब्जेक्ट हैं, जो इलेक्टिव सब्जेक्ट है पहले उसको ही देख लेते हैं। सबसे पहले दे रखा जो सबका कॉमन चल रहा होगा, तो इसमें क्या चल रहा होगा, या तो ह्यूमन वैल्यू या टीसी चल रहा होगा। तो ह्यूमन वैल्यू का पेपर BV 301 और टीसी का जो पेपर है वो क्या है हमारा BS 301। तो ये दोनों पेपर आपके 18 फरवरी को देखने को मिल रहे हैं। तो 18 फरवरी को सेकंड ईयर के पेपर 18 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं, ध्यान कर लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो दूसरा पेपर होगा यहाँ पर BCC 301 या BCC 302, या तो हमारा साइबर चल रहा होगा या पाइथन चल रहा होगा इलेक्टिव में। तो इनमें से जो आपका ये 22 तारीख को है, तो सीधा 18 के बाद कब देखने को मिल रहा है, 22 तारीख को आपको देखने को मिल रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पर आएंगे कोड BOE वाले, 3 सब्जेक्ट इलेक्टिव है ना। तो BOE में अगर मैं बात करूं तो पहले ROE KOE, तो आपको तो BOE देखने जो अभी के स्टूडेंट है, तो BOE का जो पेपर देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है 4 मार्च को। 4 मार्च को BOE का पेपर है। तो जो भी आपका चल रहा होगा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स चल रहा होगा BOE 310, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स चल रहा होगा तो BOE 309, अगर पॉलीमर चल रहा होगा तो BOE 311, लेजर चल रहा होगा तो BOE 312, ये सभी का पेपर जो भी एक चल रहा होगा इनमें से वो आपका 4 तारीख को है, ठीक है। चलिए अब मैं ब्रांच वाइज देख लेता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले एग्रीकल्चर का, तो एग्रीकल्चर का तो मैं छोड़ देता हूँ। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी का ये भी छोड़ देता हूँ। सिविल में मैं अगर बात करूं तो सिविल में पेपर कब है, देखो 5 तक तो वो हो गए। यहाँ पर कौन से में था उसका पेपर, एक बार मैं चेक कर लेता हूं। 4 में है। 4 के बाद आपका जो है, 4 के बाद सीधा आपका पेपर है फिर 6 में। 6 में कौन सा है हमारा, BCE यानी कि फ्लूइड मैकेनिक्स का FM का है। फिर 6 के बाद 8 में है BCE 302 सर्वेइंग का है। फिर उसके बाद 10 तारीख में है बिल्डिंग मटेरियल, नहीं 10 तारीख में नहीं, 11 तारीख में किसका है, ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का है। तो 3 पेपर आपके वो हो गए, 3 पेपर ये रेगुलर हो गए। तो 11 मार्च में आपके पेपर एंड हो रहे हैं। फिर उसके बाद आपके एक्सटर्नल प्रैक्टिकल हो जाएंगे, या प्रैक्टिकल हो सकता है पहले भी हो जाए, अभी कंफर्म नहीं किया यूनिवर्सिटी ने। जैसे ही कंफर्म करेगी तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, ठीक है। सिविल का मैंने बता दिया है। एक CS ब्रांच का भी और मैं देख लेता हूं यहाँ पर, क्योंकि 2 हमारे यहाँ पर ब्रांच सेकेंड में चली, ये रही कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में मैं अगर बात करूं तो सबसे पहला पेपर वही 6 को है, फिर दूसरा 8 को है। 6 को आपको किसका पेपर देखने को मिल जाएगा, डेटा स्ट्रक्चर का पेपर 6 तारीख में है। फिर DSTL का पेपर 8 तारीख में है। फिर उसके बाद 8 तारीख के बाद सीधा 11 तारीख में आपका कहाँ का COA का पेपर। तो 11 तारीख में आपका COA का पेपर है, वहां पर आपके पेपर हो जाएंगे कंप्लीट। तो बेटा ये जो डेट शीट है ये मैं आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, वहां पर आप देख सकते हैं, अपनी डेट शीट को नोट कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग शेड्यूल बना सकते हैं, टाइम टेबल बना सकते हैं और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी क्या रणनीति हमारी रहने वाली है, कल तक एक वीडियो में लेकर आऊंगा आपके सामने। कल तक आपको एक वीडियो मिल जाएगी कि अब हम क्या करने वाले हैं, किस तरह से अपनी तैयारी को बढ़िया करेंगे और किस तरीके से एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। मिलूंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट टॉपिक जब भी कोई इन्फॉर्मेशन आती है तब तक के लिए थैंक यू।